काले धन पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया, लेकिन जिस मकसद के साथ ये कदम उठाया गया वो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। सरकार ने गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खोले थे, लेकिन नोटबंदी से पहले जो अकाउंट खाली थे उनमें अब हजारों करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। सवाल उठता है, क्या जनधन खातों में काला धन जमा हुआ? क्या यह नोटबंदी के बाद काले धन से जुड़ा सबसे बड़ा घोटाला है? यह खास रिपोर्ट देखिए। देश के जिन करोड़ों गरीबों के खाते खाली थे उनमें कैसे जमा हो गए हजारों करोड़ रुपए। नोटबंदी के बाद काले धन का सबसे बड़ा घोटाला, जनधन या जनधन का काला धन घोटाला, जनधन या जनधन का काला धन। देश में इस वक्त सिर्फ जनधन अकाउंट की ही बात हो रही है। गरीब किसान अपनी पासबुक लेकर बैंकों की लाइन में लगे हैं, तो बड़े सेठ और साहूकार भी जनधन अकाउंट की ही बात कर रहे हैं। इनका कुछ इरादा था, एकदम अचानक एक अकाउंट में बड़े पैमाने पर पैसा डिपॉजिट होता है तो चेक करेंगे। हमें ब्लैक मनी की डेफिनेशन तो बताएं। जांच आने के बाद जो भी दोषी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। गरीब लोग लाइन में ठहर के 75 लोग जान दिए हैं, उसकी चिंता नहीं तुम्हारे को। अब समझिए कि आखिर देश के करोड़ों जनधन अकाउंट अचानक सुर्खियों में क्यों आ गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से ब्लैक मनी खत्म करने के लिए 8 नवंबर रात 8 बजे ऐलान किया कि आधी रात के बाद से 500 और 1000 के पुराने नोट बंद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के इस फैसले से काला धन रखने वालों की नींद हराम हो गई। ऐसे में उन्होंने अपना काला पैसा अंडरग्राउंड करने के लिए किसानों और गरीबों का सहारा लेना शुरू कर दिया। इसके जीते जागते सबूत भी मौजूद हैं। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देश के जिन गरीबों के जनधन बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं था, उनमें 8 नवंबर के बाद से ही पैसा डालना शुरू कर दिया गया और अब हजारों करोड़ रुपए गरीबों के बैंक अकाउंट में जमा हो चुके हैं। नोटबंदी के बाद जनधन खातों में 32 गुना ज्यादा पैसे जमा हुए। नोटबंदी के पहले जहां सिर्फ 300 करोड़ रुपए हर हफ्ते जमा होते थे, नोटबंदी के बाद जनधन में हर हफ्ते 10,500 करोड़ रुपए जमा हो रहे हैं। 9 नवंबर तक जनधन खातों में 45,636 करोड़ 61 लाख रुपए जमा थे। 22 नवंबर तक कुल जमा राशि 66,636 करोड़ रुपए हो गई थी। नोटबंदी के ऐलान के बाद जनधन खातों में 21,000 करोड़ रुपए जमा हुए। इनमें सबसे ज्यादा पैसे पश्चिम बंगाल के जनधन खातों में जमा किए गए। ये वो आंकड़े हैं जो साफ इशारा करते हैं कि आखिर नोटबंदी के ऐलान के बाद जनधन खातों में पैसा जमा करने में तेजी आई है। जनधन खातों में पैसा जमा करने वालों में नोटबंदी के ऐलान से पहले इतनी तेजी क्यों नहीं दिखाई दी? अब इन कुछ चेहरों को देखिए जिनके जनधन खातों में पैसे जमा किए गए। साहूकारों ने इनके बैंक में पैसा जमा करने के बदले इन्हें पैसा भी देने को कहा। हाँ जी, सानू भी किरा मतलब कह देने भी तुम साढ़े पैसे अपने खाते से जमा कराओ, भी छोटे पैसे ना तो साढ़े बहाने ना पैसे बदल जाएंगे, भी नाले सोनू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉफिट होगा, भी 25-30% तक सोनू पैसे मिल जाएंगे। आड़तियों ने किसानों से ये भी कहा कि पैसा जमा करो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा। की गल हुई? कहना भी ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਟ ਭਰ ਲਓ ਸਾਤੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਜੀਰੀ ਵਿਕੀ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਤੋਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਅੱਜ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾਂਗੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ? ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ? 30% ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਲਿਮਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਤੋਂ ਪੈਸੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਲਓ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾਗਾ। देश के वित्त राज्य मंत्री कहते हैं कि उन लोगों की जांच हो रही है जिनके जनधन अकाउंट में जरूरत से ज्यादा पैसे जमा किया गया। जनधन अकाउंट में जिन लोगों ने दूसरे लोगों के पैसे जो जमा कराए हैं और उसकी जो सूचना ही है, उसकी जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है और जांच आने के बाद जो भी दोषी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। वहीं देश के वित्त सचिव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि सभी के बैंक खाते खंगाले जाएंगे जिनके अकाउंट खाली थे और नोटबंदी के बाद उनके अकाउंट में पैसे जमा किए गए। Appeal to all the Jandhan account holders not to allow themselves to be used by other people for putting their money into these accounts. Monitoring of the Jandhan account deposits are also being undertaken, and in any case once the money is kept in the Jandhan account we know which account it has come, and then once we verify we will know exactly what is the position. एक तरफ जहां सरकार जनधन में काला धन जमा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है, तो वहीं बैंकों की भी अपनी समस्या है।
गया में कैनरा बैंक के मैनेजर दीपक कुमार कहते हैं कि अगर कोई पहली बार जनधन अकाउंट में पैसा जमा करने आएगा तो वो उससे कोई पूछताछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसका अधिकार है। एक बार में जमा करने में, चूंकि रोक तो उसमें है नहीं सर, रोक तो कोई है नहीं, वो हम पूछ भी नहीं सकते कि आप कहाँ से ला रहे हैं, है ना। तो एक बार तो जमा, दूसरे बार में ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं ले रहा, बिना पैन नंबर का ले नहीं रहा। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि किसी दूसरे के जनधन अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा रहा, ऐसा करने वालों पर नजर रखी जा रही है। यहाँ लोकल में और ब्रांच में ऐसा कोई नहीं है कि कोई यहाँ पे आके कोई दे रहा है कि आप जमा कर दो। दूसरे के अकाउंट वाला मामला की दूसरे ऐसा नहीं है, एक दो आए थे लेकिन हमने लिया नहीं। अगर वैसा हमको पता चल गया तो हमने लिया नहीं। हाँ, लेकिन यही है जिससे कस्टमर के दो आए कि हमारा आप जमा करा दो, निकाल देना, हमने मना। जनधन बैंक अकाउंट में 2 हफ्ते में ही हजारों करोड़ रुपए जमा कर दिए गए। सवाल उठता है कि आखिर जनधन अकाउंट वाले गरीबों के पास इतना पैसा कहां से आया? क्या ऐसे खाता धारकों के पास पैसा था और उन्होंने जमा नहीं किया था? क्या ऐसे खाता धारक दूसरों के पैसे अपने खाते में जमा करवा रहे हैं? नोटबंदी के बाद ही जनधन में इतना पैसा क्यों जमा हुआ? वैसे अपने जनधन खातों में जरूरत से ज्यादा पैसा जमा करने वालों के लिए आने वाले दिन मुश्किलों भरे हो सकते हैं, क्योंकि अगर इस बात का पता चलता है कि जो पैसा अकाउंट में जमा किया गया है वो किसी और का है, तो इसके लिए टैक्स चोरी का मामला बनेगा और इस पर इनकम टैक्स के साथ ही जुर्माना भी देना होगा। रमन कुमार और मनीष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 दिल्ली। अब जनधन में जमा हुए पैसे को लेकर राजनीति भी होने लगी है। कोई सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहा है तो कोई सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रहा है। एक अकाउंट में बड़े पैमाने पर पैसा डिपॉजिट होता है, फिर उसके ऊपर तो आवश्यकता हो तो चेक करेंगे ईडी। देश में जो स्थिति है, खासकर जो गरीब लोग लाइन में ठहर के 75 लोग जान दिए हैं, उसकी चिंता नहीं तुम्हारे को। हजारों सैकड़ों लोग बीमार हो चुके हैं, उसकी चिंता नहीं है। और आपका जीडीपी डाउन हो रहा है, उसकी चिंता नहीं है आपको। आपको सिर्फ इसी की चिंता है, तो जेबीसी करेगी ना वो। नरेश अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने काले धन की परिभाषा तय नहीं की है, तो कांग्रेस नेता शांताराम नाइक ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए। तो ये तो ऐसा हो गया, जो सरकार कहते हैं वही सही है। अगर उस गरीब के घर में पैसा था, अभी भी गांव में टेंडेंसी है, लोग बैंक की जगह घरों में पैसा रखते हैं, महिलाएं विशेष तौर बचा के रखती, परिवार से बचा के। अगर वो धन निकला, उन्होंने अपने जनधन खाते में जमा कर दिया, तो आप उसको ब्लैक मनी मांग रहे हैं। हमें ब्लैक मनी की डेफिनेशन तो बताएं। उन्होंने ये इतनी खाते क्यों खोली? शायद इनका कुछ इरादा था। तो गरीब 90% लोगों को जो इफेक्ट हुआ है, उनको रात तक दिन भर कतारों में अपने खड़े कर दिया। संसद में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को लेकर सरकार के फैसले की निंदा की, तो राज्यसभा में नामित सांसद और जाने माने अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव ने कहा कि वो मनमोहन सिंह की तरह निराशावादी नहीं है। आज हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट है, रियल जीडीपी ग्रोथ is 7.5%. So it will come down for that quarter only by about 1 percentage point. वो 6.5 तक आ सकता है, लेकिन from the first quarter of the next financial year it will bounce back. So I am not as pessimistic as Dr. Manmohan Singh is. जनधन योजना के तहत कुल 24 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए थे। इसका मकसद सभी को बैंकों से जोड़ना और सब्सिडी की राशि भी बैंक खातों में डायरेक्ट पहुंचाना है। लेकिन अब नोटबंदी के बाद लोग अपने काले धन को सफेद करने के रास्ते खोज रहे हैं और इसके लिए जनधन अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। रमन कुमार और मनीष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 दिल्ली। और अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं।